तुम लोगों को बोला है कि कोई भी ये है सम है जो कि ये सम इतना बन जाता है इन 3 इयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 8028 में 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो इतना बन गया होगा। ठीक है, राइट। तो 1 पॉइंट समथिंग क्या है? कितने साल में बनता है? 6 इयर्स में। 1 पॉइंट। ठीक है, 3 साल के बाद ये अमाउंट है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये बना होगा। कहाँ से? एक ओरिजिनल अमाउंट से। ठीक है, उसमें भी यही मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इसकी वैल्यू हमको पता है। कितना पता है? मान लो इसको x से जूम करो, तो ये वैल्यू क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाई 1204, सर 8028, 8028। तो ये देखने से ही पता चल रहा है ये 3/2 है। ठीक है, ये 8 है, ये 12 है, तो सीधे हम 3/2 कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 14 2 जा है, ये 14 3 जा है, ये 12 4 3 जा है, ये 4 2 जा है, तो 3/2 मीन्स 1.5। तो ये 1.5 है, राइट। तो मतलब ये क्या है? 1.5 में मल्टीप्लाई हुआ होगा ओरिजिनल अमाउंट, ये इतना बना होगा। तो सीधे मल्टीप्लाई ये कर लो, 8028 को 1.5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट इट। ठीक है, यू विल गेट इट 15×5 = 75, देन 5 2, 15×3 = 45। ठीक है, 7 8, 15×5 = 75, 3। देखो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, सीधे बता देता हूँ। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो यदि 10% डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो 0.9 एंड 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा 720 में। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू आएगा वो 720 -259.2 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये 259 जो है वो कितना परसेंट है इसका, 720 का। ये कितना परसेंट है, और जितना भी रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, वो मुझे देगा, यदि 10% है तो। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये ये जो भी वैल्यू आएगा वो स्क्वायर के रूप में रहेगा पक्का, किसी न किसी का तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो जस्ट इसका वैल्यू तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 से हम लोग इसको सीधा काटने की कोशिश करेंगे। तो 7 या 21, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये मुझे देगा 216, राइट। 16 इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा? 43 432। तो 7 6 42 एंड 2 6 12, 42 और 12 ऐसे 4 2 1 2, 42 देगा 36। ये 36 क्या है? 0.36 है, यानी कि जो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आया वो 0.64%, 0.64 टाइम्स ऑफ 720 है। ठीक है, तो 0.64 जो है
64 किसका स्क्वायर है? 8 का। इट मस्ट बी 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। 0.8 एंड 0.8 एंड 0.8 एंड 0.8 टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे 20% दे रहे हैं, यहाँ पे 20% दे रहे हैं, तो 20% आंसर। प्रिया समझ में आया? हाँ। तुम लोग हाँ नहीं बोलते हो ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लगता है कि मैंने बता दिया और तुमको समझ में नहीं आया, इसलिए लगे कि हाँ समझ में आ गया तो बता दो। चलो ये सब क्वेश्चन जो है तुम लोग ऑलरेडी किए हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 15%, मतलब यदि कॉस्ट प्राइस कुछ है सी, तो 15% लॉस, तो 15% लॉस मतलब ये 0.85, ठीक है। और had he sold 30.60 मोर, मतलब यहाँ पे इससे ये इतना ज्यादा बेचता तो ही वुड हैव गेन 9%, मतलब ये होता 1.09 सी फर्स्ट प्राइस का ये। तो और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 15 प्लस 9, इधर से यहाँ से ये 15.15 है सी, और यहाँ से यहाँ 0.09 है सी, टोटल 0.24 सी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, और 0.24 सी इज नथिंग बट ये दिस 30.6, तो 0.24 सी इक्वल टू दिस। अच्छा, अब बोल रहा है टू गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट, ठीक है। तो 0.24 ऑफ सी इज दिस मच, तो बोल रहा है कि 10% मतलब 1.1 जो है, मतलब ये 9% में बेचा है जितना, अभी ये बोल रहा है 10% गेन होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे सी का, और उसको 10.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए इसको 0.24 से डिवाइड करना है, 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये सी की वैल्यू है, और सी को 10% इंक्रीज करने के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ू मैं? बढ़ू कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अभी ये देखो 10 ईयर्स एगो, पढ़ लो इसको पहले। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था थोड़ा देर पहले। फादर्स एज वॉज 3.12 times of his son, means father's age is 7/2 of his son, मतलब सन का जितना एज है, सन का जितना एज है उस एज को, सन का यदि 2 पार्ट होगा तो फादर का 7 पार्ट होगा, ठीक है। तो सन का जितना एज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और उसमें 7 पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यदि फादर का एज को मैं 7 पार्ट में डिवाइड करूं
1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो उसमें से 2 पार्ट सन का होगा। तो इसका मतलब क्या है, रेशियो जो है 7:2 है, राइट। फादर और सन का, फादर बड़ा सन छोटा। ये कब का पोजीशन है, 10 इयर्स एगो की बात है। 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ये रेशियो और 10 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स 20 इयर्स का डिफरेंस में क्या होता है, ये जो है चेंज हो जाता है। कितना होता है ये, 9/4 हो जाता है। तो ये x एज्यूम करूं, ये y एज्यूम करूं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2x का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2x का 5x। इन दोनों के बीच में 5x का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में 5y का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, 5x इक्वल टू 5y, मतलब x इक्वल टू y। तो हम सीधे यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, x इक्वल टू y है ना, तो y को मैं x बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2x का। और ये 2x क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको कितना साल लगा, 20 ईयर्स। तो x इक्वल टू 10 ईयर्स। अभी बोलता है क्या, x10 मुझे मिल गया, व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन मीन्स ये जो है 7x प्लस 2x 9x। कब था ये, 10 इयर्स एगो। तो दो लोग हैं 10 इयर्स एगो, तो ये 90 था 10 इयर्स एगो, इन दोनों का सम। तो अभी दोनों में 10 10 प्लस हुआ होगा, तो ये 110 हो जाएगा अभी का पोजीशन, ठीक है। आगे बढ़े, जस्ट हाँ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये बस ये इसने इस तरीके से दिया, रेशियो नहीं दिया है, हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, 7:2 और यहाँ पे 9:4, बस पहले जो क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है सो कि 100 मानूं तो इनकम 120 हो जाता है, और इनकम इंक्रीज होता है 60% मीन्स 1.6 टाइम्स हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70% 1.7 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाट इज देन व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीजेस। तो यहाँ पे सेविंग कितना है, 20 का सेविंग है, ठीक है, 20 पॉइंट का। यहाँ पे 1.160 हो जाएगा ये इनकम इसका, ये बढ़ के कितना होगा, वेट ये 60 है ना, ये इनकम 60% इंक्रीज हो रहा है और ये 70 है, ठीक है। ये 1.7 170 हो जाएगा, और ये 16 बार है 192 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 22 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का था, तो 2/20 इंक्रीज हुआ, ये सेविंग टू सेविंग है। सेविंग में इंक्रीज कितना हुआ, 2 पॉइंट का। तो इट्स नथिंग बट 0.1 मीन्स 10% इंक्रीज, एंड 2% इंक्रीज ये रहा।
रिया, रिया समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर, आ रहा। घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस सर। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो अपलोड होता है, यू कैन वॉच इट अगेन, ठीक है? यस सर। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी, ठीक है? ए एंड बी है। 30% मोर मतलब ये स्पीड, ये टाइम, ये डिस्टेंस लिखूँ मैं तो 30% मोर देन बी टू कवर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर at a certain speed, but a doubles his speed, he takes 1 hour less. If a doubles his speed मतलब a का कितना स्पीड है, मान लो कि इसको टाइम जो है x लग रहा है, तो इसको टाइम x प्लस 30 लग रहा है अभी, ठीक है? और y स्पीड है मान लो, ठीक है, इसका। और कुछ भी स्पीड रहने दो, जेड रहने दो, एनीथिंग, ठीक है? ही टेक्स 1 hour लेस देन बी टू कवर द डिस्टेंस मतलब ये डबल हो जाता स्पीड, तो ये ए जो है बंदा, यही ए जो है चेंज हो गया विथ डबल द स्पीड। तो ये जैसे ही डबल होगा, ये इसका हाफ लगेगा, ठीक है? और वो हाफ क्या है? x माइनस 60 मिनट, ठीक है? तो अभी देखो, यहाँ पे ये x प्लस 30 है, ये x माइनस 60 है, मतलब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 90। और ये जो दोनों के बीच में जो रेशियो है वो क्या है? इसका हाफ हो जाएगा। ये भी, ये 2 है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 1:2 हुआ है, ठीक है? तो चेंज इन स्पीड क्या है? 1:2 है, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 पार्ट का। 1 पार्ट मतलब 90, ठीक है? तो 2 पार्ट मतलब यहाँ पे ये 2 पार्ट है, तो 180। तो 180 जो लगा है वो 30 मिनट्स ऐड करने के बाद, इससे ज्यादा है। 180 किससे है? बी से 30 मिनट ज्यादा है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है? 150 लग रहा है, ठीक है, मिनट्स, मतलब 2.5 आवर्स, ठीक है? तो 2.5 आवर्स लगता है बी को, तो इसकी डिस्टेंस इतनी है, तो कितना टाइम्स है? 2.5 का 6 टाइम्स है, राइट? तो 2.5 × 6 शुड बी द 15, ठीक है? 6 क्या होगा? स्पीड है। समझ में आया प्रिया? हाँ। हाँ, कैसे रही इसमें? हम लोग देखते थे कि स्पीड यदि डबल कर दो तो टाइम आधा लगेगा ना, तो हाँ। टाइम कितना रिड्यूस हुआ? 90 मिनट्स। तो ये दोनों के बीच में आधा हो गया, मतलब 2:1। तो 2:1 हुआ, मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 90 मिनट्स है, तो 2 पॉइंट मतलब 180। 180 क्या है? 30 मिनट्स मोर है, किससे? बी जितना लगाता है उससे। तो बी को कितना लगा होगा? 150 मिनट। 150 मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 2.5 घंटा में ये 15 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? ठीक है, हम्म। 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 6 किलोमीटर इज द स्पीड। स्पीड का मतलब ही होता है पर किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? ये नंबर और प्रोपोर्शन जो है बना सकते हैं, जितना बताया है उसी के बेसिस पे।
आज का मेन फोकस जो था वो फाइल था, ये टेबल था, ठीक है, डाटा, ठीक है, उसको पहले कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये ले लो, आज पहले टेबल कर लेते हैं। इसको ट्राई करो। दिखाई दे रहा है ना सबको क्वेश्चन? चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ डी कार्स रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, मतलब डी को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सेंट्रल एंगल सेक्टर of the sector representing the production of car in 2015 will be, मतलब ये पूरे को इसको लेना है, और ये टोटल विल बी इक्वल टू 360, राइट, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो सम कितना होगा? आई विल नॉट ऐड, आई विल जस्ट एज्यूम। हाईएस्ट कितना है? 55, 25 है, तो बीच का नंबर में 40 आई विल एज्यूम। यदि 40 मेरा एवरेज है तो 40 × 5 शुड बी टोटल, बट मुझे प्लस माइनस देखने हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो प्लस माइनस कितना हो रहा है वो देखने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। 40 × 5 है ना, तो दिस इज -15, दिस इज +15, ठीक है। दिस इज माइनस +5, दिस इज -5, सो 40 इज द आंसर। सो 40 इज द एवरेज ओनली, ठीक है। अब ये देखो, इसमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, सब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 40 मेरा एवरेज है, तो 200 इज द दिस। और यहाँ पे क्या बोलता है कि डी जो है इन 15, कुछ गलत किया मैंने? सही है, हाँ, सही है। कितना है ये 2015 में डी का प्रोडक्शन? 45 है ओवर 200 है, ठीक है। 45 200 है, तो 200 को मुझे 360 पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 200 इज 360, ठीक है। तो इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे नहीं मिलेगा, राइट। कितना आएगा ये? 81।
81। जब ये इसको कर देंगे तो 81 ही आएगा। 59 4 9 81। ठीक है, चलो तुम लोगों ने सबने इसको ऐड किया था या फिर ऐसे ही बनाया था? इसमें मेन वही है कि यू हैव टू सी द डाटा और कम से कम टाइम लो तुम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ये दिख रहा है तुम लोगों को? थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है, ये मुझे भी नहीं दिख रहा प्रॉपरली। कितना है पता नहीं, ये कितना है पता नहीं। ठीक, इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, ये करो। किसी किसी को दिखा भी, आंसर भी कर रहे हैं लोग। हाँ दिख तो रहा है, हाँ दिख ये तो रहा बस है। बी में जो सबसे 2013 में क्या 39 है। 39 है, 39 है, हाँ। हाँ, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा था, ई नहीं दिख रहा था, फिर बी है ना। 39 है। ठीक है, करो फिर इसको, दिख रहा है तो। इसमें सिंपली मैं क्या करूंगा, 72 है, 39 है, तो आई विल एज्यूम 50 एज एवरेज। मतलब ये यदि लाइन में खींचूं, ये सब तुमको याद है ना, बड़े वाले में से काट के छोटे में लगाते हैं एवरेज। हम्म तो यदि ये 50 होता तो ये सब बड़ा वाला जो 72 कट के ऐसे लग गया होता, छोटे वाले में 39 में लग गया होता, फिर जो भी 45 है उसमें लग गया होता। तो यदि एवरेज 50 है तो 50 इंटू 5 इज द टोटल। ठीक है, सिंपली 250 होगा। लेकिन 250 प्लस माइनस कितना है, ये तो एज्यूम्ड है। करेक्ट वाला कितना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा प्लस माइनस सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और नहीं कट रहा है तो यदि माइनस बच रहा है तो माइनस कर देंगे, प्लस बच रहा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 50 से कंपेयर करो, -11, -11 और ये +10 है, तो -1 बचा हुआ है यहाँ पे। ये +22 है और ये +22 है और ये -5 है और ये क्या है, +4 है। ठीक है, तो +4 -5 -1, ये -2 +22, 20 +20 बच गया। तो ये क्या 270 मुझे देगा टोटल। ठीक है, 270 ओवर हाउ मच, किसका पूछ रहा है, 2016 का। 60 ओवर 270। ठीक है, 4 3 20 80।
ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, बाकी सब टेबल में कौन सा फिगर किधर से लेना है। ठीक है, बाकी परसेंटेज से तुम्हारा काम हो जाएगा, परसेंटेज एंड एवरेज दिमाग में रख के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब 10% तुम्हारा कवर है। ठीक है, अरिथमेटिक कितना हो गया, अरिथमेटिक 25% और ये 10%, 35% तो पूरा कंट्रोल में होगा यदि जितने भी अभी क्लासेस में यदि उसको बढ़िया से आप करो तो। ठीक है,